हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन मतलब प्रकाश संश्लेषण और रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसको कंपेयर करेंगे और इनके बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। सो फोटोसिंथेसिस एज वी नो सिंपली ये प्लांट्स में होता है। कौन से प्लांट्स में? तो ओनली ग्रीन प्लांट्स में। जो प्लांट्स ग्रीन होंगे केवल उनमें ही होगा। और ये ग्रीन प्लांट्स क्यों होते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक के अंदर पाया जाता है। जबकि रेस्पिरेशन जो है ये ऑल लिविंग बीइंग्स, ऑलमोस्ट ऑल लिविंग्स के अंदर होगा। सभी जीवित प्राणियों के अंदर रेस्पिरेशन होगा। सो इस फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्लांट सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूटिलाइज करेंगे और लाइट एनर्जी की सहायता से फूड फॉर्म करेंगे, जो कि मेनली ग्लूकोज के रूप में होगा। और रेस्पिरेशन में यही फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जो कि फाइनली एटीपी के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी। सो ये प्रोसेस जो है अर्थात रेस्पिरेशन और श्वसन, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में होते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट जो है ये केवल प्लांट सेल्स में ही होते हैं। सो फर्दर डिफरेंसेस देखने के लिए हम लोग आते हैं इस टेबल पर। सो इस टेबल में यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों के डिफरेंसेस कैरेक्टर वाइज दिए हुए हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टर है यहाँ पे इक्वेशन। सो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण क्या है? सो फोटोसिंथेसिस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये प्रोसेस जो है लाइट की प्रेजेंस में होगी। लाइट कोई सा भी हो सकता है, आर्टिफिशियल और नेचुरल लाइट, बट यूजुअली ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। साथ ही साथ यहाँ पर क्लोरोफिल भी रिक्वायर्ड है, जो कि एक विशेष प्रकार का पिगमेंट है। पिगमेंट मीन्स वर्णक that will provide a specific color to plant cells and they are usually green in color. So इस प्रोसेस में फूड बनने वाला है जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में है और फाइनली ये स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर्ड हो जाएगा। साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में बनेगी और कुछ अमाउंट में यहाँ पर वाटर भी प्रोड्यूस होगा। इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी कंज्यूम होगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें लाइट एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होगी। वहीं अगर हम रेस्पिरेशन को देखें, सो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? इस फूड का जो यहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ था प्लांट्स में, वो फूड ऑक्सीडाइज होगी। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस में हो सकता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा सो हम इसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, आपसी श्वसन। और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो हम इसको बोलेंगे अनाक्षी श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो दोनों प्रकार से हो सकता है। यहाँ पे हमने जस्ट जो है एरोबिक रेस्पिरेशन लिया है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा, लगभग 686 किलो कैलोरी, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो कि एटीपी के फॉर्म में सेल्स के अंदर कंजर्व कर ली जाएगी। एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एनर्जी करेंसी या ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। फाइन। नाउ सेकेंड, ये प्रोसेस होता कहाँ पे है? अगर हम लोकेशन देखें, सो फोटोसिंथेसिस जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक। सो हरित लवक जैसा हम जानते हैं ये प्लांट सेल का कैरेक्टर है, केवल प्लांट्स में ही क्लोरोप्लास्ट होता है। जबकि रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, सूत्र कणिका इसे हम बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल के साथ साथ एनिमल सेल्स में भी कॉमन होता है। नेक्स्ट रिएक्टेंट देखें, क्या अभिकारक है फोटोसिंथेसिस में? तो यहाँ पे क्लियरली हमने देखा है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और क्लोरोफिल, ये चार रिएक्टेंट हैं। लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और
क्लोरोफिल। जबकि रेस्पिरेशन में यहाँ पर ग्लूकोज जो कि फूड मटेरियल है प्लस ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज ये जो है इसके रिएक्टेंट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम प्रोडक्ट देखें, सो उत्पाद क्या है, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना था, ऑक्सीजन और वाटर था, सो फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर। जबकि रेस्पिरेशन में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर। सो ये एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई थी, इस वजह से रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मींस ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी प्रोडक्ट की साइड में प्रोड्यूस होगी, उत्पाद की तरफ मिलेगी। सो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जो फाइनली एटीपी के फॉर्म में कंजर्व हो जाएगी। नेक्स्ट अगर फोटोसिंथेसिस का फंक्शन देखें, सो फोटोसिंथेसिस में सिंपली हमने क्या देखा कि जो सोलर एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। प्रकाशीय ऊर्जा ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रही है। जबकि श्वसन में क्या हो रहा है, जो फूड मटेरियल है शुगर के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, शुगर क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे हम शॉर्ट में कार्ब्स भी बोलते हैं, ये जो है ब्रेक डाउन हो रहा है इसका और एनर्जी रिलीज हो रही है जो एटीपी के फॉर्म में कंजर्व हो जाएगी। सो यहाँ फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है। एनाबॉलिक मीन्स सिंथेटिक प्रोसेस, सिंथेटिक मीन्स यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन हो रहा है। किस चीज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सो यहाँ पे ग्लूकोज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मीन्स जब दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस यूनाइट होकर के एक या एक से अधिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को प्रोड्यूस करेंगे, सो ऐसे प्रोसेस को हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे, अर्थात उपचयात्मक क्रियाएं कहेंगे। सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही सिंपलर सब्सटेंस है, किसके रिस्पेक्ट में, इस ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में। जबकि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, ये कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस है ग्लूकोज, जिसका ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। सो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का जस्ट अपोजिट, कि कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है ये दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में जब कन्वर्ट होगा तो ऐसे प्रोसेस को ही हम कैटाबॉलिक अर्थात अपचयात्मक अभिक्रियाएं कहेंगे। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस, जैसा कि इसका नाम ही है फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट अर्थात प्रकाश। सो यहाँ पे लाइट जो है मैंडेटरी है, बिना प्रकाश के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। जबकि रेस्पिरेशन जो है इसके लिए लाइट मैंडेटरी नहीं है। रेस्पिरेशन लाइट के प्रेजेंस में भी होगी और लाइट अगर एब्सेंट है तब भी होगी। सो दोनों कंडीशन में रेस्पिरेशन जो है हमेशा होगा ही। फोटोसिंथेसिस में फाइनली जो है ड्राई वेट, शुष्क भार जो है किसी भी जीवधारी का, मीन्स यहाँ पे क्या है, प्लांट्स हैं, सो उसका ड्राई वेट जो है इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। जबकि रेस्पिरेशन में चूंकि ब्रेक डाउन हो रहा है, स्टोर्ड फूड मटेरियल जो है वो कंज्यूम हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, सो यहाँ पे ड्राई वेट जो है वो डिक्रीज होगा, शुष्क भार जो है फोटोसिंथेसिस में, जबकि रेस्पिरेशन में डिक्रीज होगा। और लास्ट में फोटोसिंथेसिस जो है ये केवल दिन के समय होगी, डे टाइम में, जबकि रेस्पिरेशन जो है पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इसके लिए लाइट जो है मैंडेटरी नहीं है, इस वजह से ये दिन और रात दोनों में होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, एंड फाइनली देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, एंड द क्वेश्चन इज विच इज कॉमन सेल ऑर्गेनेल्स इन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको बताना है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कौन सा कॉमन सेल ऑर्गेनेल्स है जो यहाँ पे इस टॉपिक में हमने कवर किया है। होप you enjoy the video. To watch such more type of video, just click the subscribe button and share with your friends. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।